स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका स्टैटिक्स। आपका चल रहा है स्टैटिक्स इकाई 15। इकाई 15 में आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे दक्षता अभ्यास 15। दक्षता अभ्यास 15 देखेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे नए हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। पीछे के सारे क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहा है। आपका लगभग समझिए बुक समाप्त होने वाला है, और अगर अभी तक आपका पेपर चल रहा है, पेपर होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो शुरू से भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, देखते हैं दक्षता अभ्यास का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो वहां पे क्वेश्चन भी आ रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले में 3 क्वेश्चन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं, बारी बारी से एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, हमने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था, फिर से बता देते हैं। संख्या मतलब यन से नंबर दिखाते हैं, संख्या दिखाते हैं। जब संख्या सम होगी, मतलब इसको काउंट करेंगे, जब ये संख्याएं सम निकलेंगी पूरा इनको गिनने के बाद, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो विषम हो गया। जब सम रहेगा तो दूसरा फार्मूला, विषम रहेगा तो दूसरा फार्मूला। सम के लिए फार्मूला ये लगेगा 1/2 n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान। एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप क्वेश्चन हल करेंगे पेपर में, तो जहां पे भी जो फार्मूला लगेगा आप ब्रैकेट में साइड में वो फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा। इससे नंबर पूरा का पूरा मिलने का चांसेस रहता है। और अगर संख्या विषम हो, ऑड विषम, इवन सब होता है। ठीक है ना। तो माध्यिका n+1/2 में पद का मान। ये वे पद का मान मतलब ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, पद का मान लिखना है जिस पद पे आएगा। अब वे पद का मान का मतलब क्या हो गया कि संख्या को क्या करना, आरोही या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले वाला देखते हैं। देखिए, इसमें देखेंगे तो आगे पीछे करके है ना। तो इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। पहला वाला हल कर रहे हैं, हल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम। चलिए आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो देखेंगे 14 है, तो लिखेंगे 14। उसके बाद क्या है, 15 16 17। 14 के बाद है 15, फिर 16, फिर 17। 17 के बाद देखिए 18 है, नहीं है, 19 है, 19 है, 20 है, 19 है, 20 है, 21 भी नहीं है, 22 है। 22 2 बार है दोस्तों। कितनी बार है, 22 2 बार है। कोई और 2 बार होगा तो बताइएगा। 22 के बाद 23 है, 23 के अलावा और कुछ नहीं है, बस 23। चलिए अब इन नंबरों को क्या करते हैं, काउंट करते कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो लिखेंगे यन। संख्या पहले लिखेंगे, संख्या यन बराबर 9। 9 है ना, 9 है तो क्या है, विषम है। ये 9 है तो क्या हो गया, विषम हो गया। ये लिख देंगे विषम, ये विषम है। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, जब संख्या विषम होती है तो माध्यिका n+1/2 में पद का मान। तो लिखते हैं माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n+1/2 में पद का मान। ठीक है ना। ये तो फार्मूला होता है, आप इसको ऐसे बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक ना, बॉक्स में अलग कलर के पेन से इसको आप लिख देंगे। चलिए अब इसको हल कर देते हैं इसी समय। अगले वाले पे इधर हल करते हैं इसको। देखिए हल क्या होगा, n+1/2 में n कितना हमारा 9 प्लस 1/2, आई कितना हो जाएगा 10/2। 2 से 1 कटा कितना गया 5। तो इसका मतलब पांचवा पद, पांचवा पद। अब पांचवा पद क्या है, गिनेंगे यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5, कितना 19 है, 19। इसका मतलब माध्यिका कितना आ गया, 19 आ गया आंसर। लिख देंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर 19। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका पहले का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ये फार्मूला अगर आपने नहीं लिखा तो इसको लिख लीजिए। ठीक है ना। ये पहला वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा वाला, पहले का ही दूसरा वाला देखेंगे। 2 4 6 8 10, ये मतलब क्या है, ये पहले से ही अरेंज है, आरोही क्रम में लिखा ही गया है।
तो गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो ये भी विषम है। क्या है, विषम है। दूसरा वाला क्या है, हल n बराबर क्या है, विषम है, विषम। और n आया कितना है दोस्तों, 9 आया है, 9 है तो लिखेंगे 9 प्लस 1 बटे 2, वहां पद तो ये हो जाएगा 9 1 10 बटे 2, 10 बटे 2, 2 से काटेंगे तो पांचवा पद आ जाएगा। तो पांचवा पद क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना है, 10 है, 10 लिखेंगे। आंसर, आंसर बराबर 10, ठीक है ना। तो दूसरे का 10 आएगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको हमने आपको ट्रिक भी बताया है, चलिए अभी बताते हैं, पहले ये तीनों खत्म कर लें फिर। चलिए देखते हैं अब इसका पहले का तीसरा वाला, गिनिए कितना है, 1 2 3, ये भी देखेंगे तो हम लोग क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, आरोही क्रम में। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब की बात 10 है, लिखेंगे संख्या n बराबर 10। अब यहां लिख देंगे ब्रैकेट में सम है। अब सम है तो दूसरा फार्मूला कौन सा, ये वाला, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर 1 बटे 2। अब ब्रैकेट में n कितना है दोस्तों, 10 है, 10 बटे 2, वहां पद वे पद का मान, वे पद का मान प्लस इधर कितना लिखेंगे, 10 बटे 2 प्लस का 1, वे पद का मान। इन सब का हमने आपको ट्रिक भी बताया, नहीं याद है तभी हम याद करवा देते हैं। 1 बटा 2 ये कितना हो जाएगा, 5, मतलब पांचवा पद, इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस छठवां पद। देखिए यहां तक दिख रहा है दोस्तों, एकदम दिख रहा है साफ साफ। चलिए ठीक, ये हो जाएगा 1 बटे 2, पांचवा पद कौन सा है दोस्तों, गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितना है, 5 है, प्लस छठवां पद कितना है, 6 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनको जोड़ेंगे 6 5 11, तो हो जाएगा 11 बटे 2, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5.5, लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर 5.5, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहले का तीसरा वाला भी हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसमें ट्रिक बता देते हैं ना, ये हटाते हैं हम, फार्मूला जरूर याद रखिएगा। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग, सब समझ में आ जाएगा। ट्रिक बस इसलिए होता था कि आप जल्दी लगा सकें। माध्यिका ज्ञात करना, माध्यिका मतलब एकदम मध्य का ज्ञात करना है, मध्य का, ठीक ना। तो इसको जब गिनेंगे तो ये हमारा, सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे, जब सम रहेगा, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये विषम है, तो जब इसको आरोही क्रम में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, 14 15 16 17 19 20 22 22 23, इतना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रहे 9 है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, इधर से देखिए 4 इधर से हटा दीजिए और 4 इधर से हटा दीजिए, 4 4 हटा दीजिए, बीच में 19 बचा, तो ये आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका। उसके बाद अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी है, 4 इधर से हटा दीजिए, 4 इधर से, 10 बचा, 10 आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। समझ में आया। चलिए अगला, अब जब सम रहेगा तब क्या, ये तो विषम था तो इधर उधर वाला हटा नहीं, सम रहेगा तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 4 इधर से हटाइए, 4 इधर से हटाइए, ये 2 बच रहा है ना, 2 बच रहा है, इन दोनों को जोड़िए, 5 प्लस 6 बटे 2, मतलब दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना, 6 5 11, 11 बटे 2 काटेंगे दोस्तों तो 5.5 आएगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, यही आंसर हो गया। तो पहला वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ऊपर आ रहा है। तो ये सारणी दी गई, सारणी को हम लोग क्या करेंगे, पद बारंबारता और संचयी बारंबारता की श्रेणी में बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले पद कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, और कितना है, 7 है, फिर 10 है, उसके बाद 12 है। ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, योग लिखना है, योग, योग यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। चलिए अब ये कितना, बारंबारता कितना, 5, और फिर 8,
फिर 10 और फिर 1 है। अच्छा, बारंबारता मतलब बार बार आने वाला, ठीक है ना। मतलब 4 आपका 5 बार आया, 7 आपका 8 बार आया, 10 आपका 10 बार आया, 12 आपका 1 बार आया। अब संचयी बारंबारता क्या होता है? संचयी, संचय मतलब क्या होता है? संचय, संचय, संचय मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो संचयी बारंबारता मतलब बारंबारता क्या करना है? संचय कर लेना, संचित कर लेना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 5। अब दूसरा क्या हो जाएगा? 5 प्लस का 8, फिर 8 5 कितना होता है? 13 होता है। 8 5 13 होता है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हो जाएगा 13 प्लस का 10। इसके लिए 13 प्लस का 10 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 हो गया। अब क्या करना है? 23 प्लस का 1, ये कितना हो गया? 24 हो गया। संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता होगी। यहाँ लिख देंगे योग कितना? 24। जब इन सबको जोड़ेंगे बारंबारता को तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब 24 हमारा सम है कि विषम है? क्या है दोस्तों? सम है। 24 हमारा क्या है? सम है। तो लिखेंगे संख्या, देखिए यहाँ लिखेंगे संख्या n बराबर 24 और ब्रैकेट में लिख देंगे सम है, ठीक है ना। ये सम है। तो फार्मूला क्या था माध्यिका का? लिखेंगे माध्यिका बराबर होता है 1/2, सम के लिए 1/2, ब्रैकेट में n/2 में पद का मान प्लस, फिर ब्रैकेट में n/2 प्लस 1 वें पद का मान और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। ये है फार्मूला। चलिए लिखते हैं 1/2 n/2 मतलब 24/2 मतलब 12 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा? 24/2 प्लस का 1, इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। हल करते हैं 1/2। अब देखिए बारहवां पद कहाँ जाएगा? बारहवां किस में जाएगा? इसमें जाएगा ना 13। 5 के बाद 13 तक का मतलब बारहवां पद क्या है? 7 है। तो लिखेंगे 7 प्लस 13वां पद क्या हो जाएगा? 13वां भी यही रहेगा, 13 तक का यहाँ रहेगा, 14 में आगे चला जाएगा, 13 भी कितना रहेगा? 7 रहेगा। तो ये 7 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे 7 7 14/2 हो जाएगा, 2 7 14, 7 आ गया आंसर। लिखेंगे माध्यिका बराबर 7। यही क्या है? आंसर है आपका दोस्तों, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सब समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो समझ में आ रहा है। फार्मूला हर क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे, सम का अलग होता है, विषम का अलग होता है। हमने दोनों फार्मूला इससे पहले बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात करना है। क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हमने पहले से ही बना दिया इसको, और ये ठीक है ना। इसमें संचयी बारंबारता निकालेंगे, उसके बाद लगाएंगे, देखेंगे सम है कि विषम है। तो हम लोग देख रहे हैं पहले ही शिक्षार्थियों की जो संख्या वो 40 दे दी गई, 40 जो है सम है। फार्मूला सम वाला लगेगा भाई 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, यही लगेगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। हमने कई बार बताया आपको, संचयी बारंबारता मतलब ये 4 हो गया इसका। और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस का 8, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 12 प्लस का 12, तो 12 12 24 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 24 प्लस का 6, 24 में जब 6 जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 30, तो ये 30 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस का 10, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और यहाँ योग में कितना लिख देंगे? 40। तो अब 40 जो है क्या है? सम है। संचयी बारंबारता इसलिए निकालते हैं ताकि जो हम लोग यहाँ से 1वें पद का या n/2वें पद का मान निकालें तो यहाँ से हमको पता लग जाए कि क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो लिखते हैं 1/2 n में n/2, n मतलब क्या हो गया? 40/2 वे पद का मान प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? फिर 40/2 प्लस 1 वे पद का मान और फिर ब्रैकेट क्या करेंगे? बंद कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको काटेंगे 20 आ जाएगा, इसको काटेंगे 20 और प्लस 1 21, मतलब 1/2
यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 20वें पद, 20वें पद का मान प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 21वें पद का मान, पद का मान। अब 20वां पद और 21वां पद देखेंगे कौन सा है, लिखेंगे 1/2। 20वें पद का मान, 20वां पद कौन सा है, यहां से देखेंगे 20, 12 के बाद 24 आ रहा ना, 24 मतलब 20 वाला पद यही है, 20 और 21 दोनों पद यही है, मतलब ये 14 हो जाएगा दोनों का, 14 प्लस का 14। 21वां पद और 20वां पद दोनों इसी में रहेगा, 12 के बाद जो रहेगा मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक का जो है वो आपका क्या रहेगा, 14 ही रहेगा। तो ये 14 हो गया। 14 14 आपस में जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो माध्यिका बराबर लिखेंगे, आता है माध्यिका बराबर बराबर 14। यही आंसर हो गया दोस्तों। माध्यिका कितना आ गया, 14 आ गया। और पूछा है क्या करना है, उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो 14 वर्ष ही आ जाएगा इनकी माध्यिका। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का क्या करना, बहुलक। हमने बहुलक बहुत से बार आपको बताया कि बहुलक बहुत सा लक, लक मतलब होता है किस्मत, बहु मतलब बहुत ढेर सारा। ऐसा अंक देखिए जो कई बार आए हों, ठीक है ना, जो ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। जैसे पहले वाले में बहुलक क्या होगा, देखिए सामने लिख देते हैं। पहले वाले में यहाँ लिख सकते हैं, पहले वाले में बहुलक बराबर 1 2 3, 3 बार 5 आया है ना, तो 5 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। पहले वाले का बहुलक कितना हो गया, 5। और दूसरे वाले का बहुलक कितना होगा, बहुलक दूसरे वाले में देखेंगे कौन सबसे ज्यादा बार आया है, 4, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, 4 हो जाएगा बहुलक। तीसरे वाले में देखेंगे बहुलक कौन सा होगा, बहुलक देखिए तीसरे वाले में जो बहुलक होगा वो कितनी बार आया, 7, 1 2 3 4 बार 7 आया है, इसीलिए बहुलक कितना होगा, 7 होगा। ये आंसर हो गया तीनों का, तो बहुलक निकल गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर आप देखेंगे 5वां वाला कह रहा, विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय सेकंड निम्नलिखित है। यहाँ पे जो दिया गया इतने सेकंड का समय लग रहा है बच्चों को, ठीक ना। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े दिए गए इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो आंकड़ों का बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो, तो देखते हैं कौन सा सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए 20 20 20 20 20 4 बार आया। अच्छा, हम लोग एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, जानते हैं क्या, हम इस पदों को भी लिख के इसका एक सारणी बना के फिर बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जिसका मतलब क्या बोलते हैं, टैली निशान जिसका अधिक बनेगा वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो लेकिन ऐसे ही देख लेते हैं। चलिए देखिए 20 जो है 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 20 4 बार आया है और इसके अलावा कोई भी इतनी बार नहीं आया, इसलिए आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 20 होगा। आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, 20। आंसर यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको ग्राफ दिया गया है। इसको हम आपको इस तरीके से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ ऊपर भी आ रहा है और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए आयत चित्रों में 60 शिक्षार्थियों का प्राप्तांक विवरण दर्शाया गया है। आयत चित्रों को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आयत चित्रों को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दोस्तों ये रहा आयत चित्र आपका, इधर बारंबारता दी गई, इधर प्राप्तांक, इधर एक्स अक्ष पर देखिए दिया गया है पैमाना 1 सेंटीमीटर और 10 प्राप्तांक, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर और 2 शिक्षार्थी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ साइड में दिख रहा है दोस्तों, ये ग्राफ आपका यहाँ पे, ये ठीक है, अब सही है ना। इधर क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे आपका ग्राफ हो गया। चलिए दोस्तों, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है और ये दूसरा, ये तीसरा, ये दोस्तों चौथा हो गया और ये हो गया पांचवा। पांचों क्वेश्चन के आंसर यहीं देंगे। चलिए वर्ग विस्तार कितना है, तो दोस्तों वर्ग विस्तार कितना है देखेंगे, यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक ना। तो वर्ग विस्तार कितना है, लिखेंगे 10 10 का, 10 10 का वर्ग विस्तार।
10 10 का है, मतलब 10 का वर्ग विस्तार है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। कितने शिक्षार्थी हैं जो 40 से कम अंक प्राप्त किए। देखेंगे 40 यहाँ पे है, तो ये वाला नहीं लेंगे, इसके पीछे वाला लेंगे। 40 से कम ये हो जाएगा, 40 से ज़्यादा आगे वाला हो जाएगा। तो 40 से कम ये देखते हैं कितने हो गए, 8, तो लिखेंगे 8। उसके बाद ये हो गया 6, तो लिखेंगे 6। उसके बाद ये हो गया 4 के पहले है, उसके बाद देखिए यहाँ 3 हो गया, 2 और 4 के बीच में, तो मतलब ये 3 हो गया। और ये 2 और देखिए 0 और 2 के बीच में, मतलब यहाँ 1 हो गया। तो दोस्तों जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 1 4, 4 हो गया, और ये 6 4 10, इतना 10 हो गया, 10 8 18। तो कितने हैं, 18। कितने हो गए, 18। कितने दोस्तों, 18 शिक्षार्थी। 18 शिक्षार्थी। 18 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो 40 से कम अंक प्राप्त किए। चलिए अगला जो है तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा कर 50-60 के मध्य प्राप्तांक कितने शिक्षार्थियों के हैं। 50 से 60 के मध्य जो प्राप्तांक हैं वो कितने शिक्षार्थियों के हैं। देखेंगे 50 से 60 यही है, 50 से 60 देखेंगे कहाँ तक का, यहाँ तक का, और ये किसके बराबर है, 12 के। तो लिखेंगे 12 शिक्षार्थी। 12 शिक्षार्थी। ये जो 12 शिक्षार्थी हैं उनका देखिए 50 से 60 के मध्य 12 शिक्षार्थियों के अंक है। ये तीसरा हो गया। अब देखते हैं चौथा वाला, कह रहा है 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। तो ये तो हो गया। अब 50 से अधिक मतलब इसके आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों, इससे आगे बढ़ना है। अब 50 से आगे देखेंगे यहाँ पे ये वाला कितना हो गया, 12। देखिए 50 से आगे ये वाला हो गया 12, ठीक है ना। अब 12 के बाद ये वाला देखेंगे, ये हो गया 12 के बाद ये हो गया 8, 8 लिखेंगे। फिर ये वाला लिखेंगे कितना, 4, 4 लिखेंगे। फिर ये लिखेंगे 2, 2 के बाद यहाँ 1। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 4 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 में 1 जोड़ देंगे 27। कितना हो गया, 27। मतलब कितने शिक्षार्थी हैं, 27 शिक्षार्थी हैं। 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं, 27 लिखेंगे, 27 शिक्षार्थी। 27 शिक्षार्थी क्या किए हैं, जो 50 से अधिक अंक प्राप्त। याद रहे अधिक रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, कम रहेगा तो इससे पीछे आएंगे, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है 10 से अधिक तथा 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी। 10 से अधिक 30 से कम। 10 से अधिक मतलब 10 से आगे जाएंगे और 30 से कम आएंगे, मतलब यहाँ से देखेंगे 10 से आगे 30 से कम। तो 10 से आगे जो रहेगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे 3 हो गया पहले, तो 3 के बाद ये कितना हो गया, 30 से कम। 30 से कम ये 6 हो गया, 6। और जब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए इतना अंक प्राप्त किया ना। अभी एक चीज़ और जो ध्यान देना है, ये वाला हो गया 6 3 9, 6 और 3 9, 9 शिक्षार्थी होंगे यहाँ पे, 9 शिक्षार्थी, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया 9 शिक्षार्थी आपके हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 5 के वर्ग अंतराल में आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ करना। तो सबसे पहले इसका परिसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिसर। अभी परिसर क्या होता है दोस्तों, परिसर होता है सबसे हाई जो होता है और सबसे कम, उनमें क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कौन सा है। परिसर जो होगा, सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए, परिसर। परिसर निकालने के लिए हम लोग देखिए 5 का वर्ग अंतराल बनाना, और कह रहा पहला 20 से शुरू कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं पहले 20 और इसके बाद आ जाएगा 25, ठीक है ना। अब देखिए परिसर इसी को बोलेंगे 20 निम्न और ये उच्च है, मतलब निम्न वाला मतलब ये हो जाएगा, ये निम्न सीमा, निम्न सीमा पहला वाला, ये निम्न मतलब छोटा वाला, और उसके बाद वाला उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। ये कितना आ गया 20, और उच्च सीमा, उच्च सीमा बराबर कितना आ जाएगा 25। तो जब इनको घटाएंगे तो इनका परिसर होगा। परिसर को रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। जो परिसर निकालेंगे हम लोग उच्च सीमा में से निम्न सीमा वालों को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, परिसर हो गया, मतलब रेंज हो गया। अब देखिए 20 से 25, दूसरा हो जाएगा 25 से 30, उसके बाद क्या हो जाएगा 30 से 35। देखेंगे सबसे ज्यादा तक का कहाँ तक का है, तो उसके बाद हो जाएगा 35 से 40, फिर हो जाएगा दोस्तों 40 से देखेंगे 45, फिर देखेंगे अभी 45 से भी ज्यादा है तो लिखेंगे 45 से 50। देखिए 50 से कोई ऊपर है नहीं है ना,
तो 45 से 50 तक का ही हमारा क्या रहेगा, ये वर्ग बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वर्ग बन गया 20, 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें एक चीज और बताते हैं जो मेन हम लोगों का, इसी में हम लोग बारंबारता भी निकालेंगे। बारंबारता ही बनाना था हम लोगों को। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्रम संख्या डाल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हम लोग पहले गिनेंगे कि 20 से लेके 25 तक का कितनी संख्या है। तो 20 से 25, 25 को नहीं लेना है, ये भी ध्यान दीजिए। तो 20 से 25 देखेंगे कौन सा है। 20 से 25 1 हो गया, 1 1 1 1 1 2 हो गया, 2 2 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 6 कितना हो गया 6। तो ये बारंबारता में जो हम देखें तो ये हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा ये 6 आया कैसे, ये भी ध्यान दीजिए। 20 से 25 तक का, तो देखिए यहाँ से 25 नहीं लेना है। देखिए और देखें तो 25 25 25 25 25 25 35 36 37 38 30 28 25 25 24 23 48 29 30। ठीक है ना, ये दोस्तों हमारा 6 हो गया। अगर गिनती हम करें, देखिए कोई अंक भूल तो नहीं रहा है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 है। और इसमें हमारा जो 20 से 25 आया वो कितनी आ गई 6 आ गई। तो एक बार फिर से गिन लेते हैं, 6 बार होना चाहिए। 20 से 25 याद रहे 25 नहीं लेना है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक ये हो गया 20, फिर उसके बाद एक ये 2, 2 के बाद एक ये 3, 3 के बाद एक ये 4, 4 के बाद ये 5, 6। तो 6 हमारा हो गया। अब देखेंगे 25 से 30, मतलब 25 भी लेना है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, 30 नहीं लेना है, 4, 4 के बाद यहाँ 5, 5 के बाद देखेंगे हम लोग 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, 9 के बाद ये 10 लेना है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया दोस्तों, 10 हो गया। अब 30 से 35 देखेंगे, कहाँ से 30 से 35, मतलब अब 30 भी लेना है। 1 35 नहीं लेना है, 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2, बस कितना हो गया 2, मतलब यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब लेना है 35 से 40, मतलब 35 भी लेना है, ये भी याद रहे। 35 से 40, तो ये वाला हो गया 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 दोस्तों 5 हो गया। ठीक है ना, 5 हो गया। 1 मिनट दोस्तों देखिएगा, 30 से 35 वाले में ये वाला छूट गया है। ठीक है ना, तो 2 ना रह के कितना होगा 3 होगा, ये वाला भी हो जाना चाहिए था। इसका दोबारा गिनते हैं हम लोग, 35 से 40 वाला दोबारा गिनते हैं। 35 से 40 देखिए 1 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद बस, तो यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 5 ये वाला हुआ, देखिए और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 5। अब ये 45 से देखिए 35 40 हो गया। अब 40 से 45 देखते हैं, 40 से 45 देखिए, 40 से 45 कौन सा है, 45 वाला नहीं लेंगे, याद रहे 45 वाला नहीं लेंगे। 40 से 45 देखना, 45 नहीं, जो 40 होगा और 40 से ऊपर, 1 2 3, 3 के बाद और कौन सा, बस 3 ही है, तो यहाँ लिखेंगे 3। अभी बच रहा है 45 से 50, मतलब 45 भी लेना है। देखिए कौन कौन सा बच रहा है, 1 2 2 के बाद और कोई 1 3, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बनाना है, टैली चिन्ह बनाना है, टैली चिन्ह। तो 6 का टैली चिन्ह बनेगा 1 2 3 4, इसको काटेंगे 5 और 1 6 हो जाएगा। 10 का बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 बनाने के बाद एक लाइन खींच देते हैं, वो 5 का हो जाता है। 3 का बनाएंगे 1 2 3, 5 का 1 2 3 4, उसके बाद 1 काट देंगे, ये 5 हो जाएगा। 3 का बनाएंगे 1 2 3, फिर 3 का 1 2 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आपका देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
7वां क्वेश्चन आपका ये समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से दिखाएंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन के आयत चित्र दिए गए हैं। आयत चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आयत चित्र के आधार पर क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले आयत चित्र देख लेते हैं। आप पन्ना पलटेंगे तो इधर आपको आयत चित्र दिखेगा। देखिए आयत चित्र यहाँ पे दिया गया आपका, ये आयत चित्र दिए गए हैं। ये वेतन दिया गया रुपए में 70 से 80। देखिए मतलब 70 से पहले जो है ना वो नहीं दिया गया, क्योंकि 70 के बाद वाले हैं, 70 से ज़्यादा रुपए पाने वाले हैं, ठीक है ना। और इधर कर्मचारी देखिए, यहाँ पैमाना सबसे पहले देखेंगे, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपये, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 कर्मचारी। मतलब इस पर 10 रुपये है एक्स अक्ष पर, मतलब वर्ग अंतराल जो 10-10 का है, और जो इधर है वो 1 सेंटीमीटर में 4 कर्मचारी। देखिए कर्मचारियों की संख्या लिख के यहाँ तीर लगाया गया, वेतन लिख के यहाँ तीर लगाया गया। मतलब जितना इधर जाएंगे बढ़ेगा, इधर जाएंगे कर्मचारी बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है, 70-80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। 70 से 80 रुपये के मध्य। देखेंगे 70 से 80 रुपये ग्राफ में किसको दिखा रहा है। देखिए 70 से 80 रुपये दोस्तों, यहाँ 70 से 80 ये देखेंगे हमारा 8 के लगभग है, 8 के। तो मतलब पहले वाले में कितना आंसर आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा 8। पहले वाले में 8 कर्मचारी जो है 70 से 80 रुपये पाते हैं। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 90 या उससे अधिक तथा 120 से कम वेतन पाने वाले कितने हैं। 90 से ज़्यादा और 120 से कम कितने कर्मचारी हैं। 90 से अधिक और 120 से कम, 90 से अधिक और 120 से कम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का देखना है। अब जब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 20 के बाद दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पे, चलिए आगे जो जोड़ते हैं, देखिए यहाँ से 90 से लेके जाना 120 तक का, ये हमारा हो गया 8 और ये हो गया 20 के बाद ये हमारा हो जाएगा, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ले जाएंगे 90 से ज़्यादा लेके जाना है, तो 90 का ये हो गया हमारा 20, तो लिखेंगे 20 प्लस 20 के बाद ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा 2 कम है, मतलब 18 हो जाएगा, 18 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला हमारा देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 10, क्योंकि ये आगे है ना थोड़ा सा, 10 आगे हो गया। और देखिए कितना 120 तक का ही जाना है, 1 2 3, 90 से 120 तक का, तो 120 तक का दोस्तों हो गया। जोड़ते हैं इसको, देखते हैं हमारा कितना होता है। तो देखिए 10 20 10 30 10 40 और 48, कितना 48, तो कितने हो गए 48 हो गए। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन था हमारा, पूछा था 90 या उससे अधिक तथा 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं, तो कितने हैं 48 कर्मचारी हैं। चलिए तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा क्या है। करें कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 से कम वेतन प्राप्त करते हैं। कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 से कम वेतन प्राप्त करते हैं। तो 100 से कम वेतन देखते हैं कितने हैं। यहाँ देखिए 100 है, 100 से कम मतलब ये पीछे जाना है दोस्तों, कितना पीछे जाना है। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पहले 20, यहाँ पे 20 हुआ ना, 20 के बाद ये हमारा जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो लिखेंगे 16 के बाद ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। तो इससे कम नहीं है, बस इनको जोड़ देते हैं, 8 और 6। देखिए यहाँ पे 8 6 14 को 4, हासिल 1 हो गया, 2 1 3 और 1 4, इनको जोड़ दिए कितना आ गया 44। मतलब जो तीसरा वाला है इसमें कितना आ गया 44। मतलब 44 जो मजदूर हैं हमारे, 44 जो कर्मचारी हैं, 44 कर्मचारी कितना पाते हैं। देखिए 100 से कम वेतन प्राप्त करते हैं। कितना 100 से कम वेतन प्राप्त करते हैं 44 कर्मचारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये तीसरा हो गया। तीसरे वाले में 44 से कम वेतन प्राप्त करते हैं। पहला 20 16 और 8, ठीक, इनको जोड़ दिए तो 44 आ गया। इसलिए 44 जो कर्मचारी है वो क्या करते हैं 100 रुपये से कम वेतन प्राप्त करते हैं। आगे देखिए कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। मतलब या तो 80 या उससे अधिक, तो देखेंगे या तो 80 या उससे अधिक। तो दोस्तों 80 या उससे अधिक में क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या करेंगे जोड़ लेंगे पूरा, ये 70 पीछे वाला छोड़ के यहाँ से ही पूरा जोड़ेंगे, ठीक ना। पूरा जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ कितना हो गया 16 यहाँ लिखते हैं 16 प्लस ये कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। 20 के बाद ये हो गया आपका 18 हो गया। 18 के बाद ये आपका हो गया 10 हो गया, प्लस ये कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, प्लस ये कितना हो गया आपका 4 हो गया। ये हो गया पूरा 4। अब इनको जोड़ेंगे, देखिए कितना होता है। देखिए 12 4 16, 16 में 10 जोड़ेंगे 26,
26 में 18 जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए ये इतना कितना हुआ 26 हुआ, ये हो गया 26। अब इसको जोड़ते हैं ये दोनों, ये हो जाएगा 18 38 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 6 14, 14 में 6 जोड़ेंगे, 14 6 में जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 20 को 0 कैरी 2 आएगा, 2 3 2 5 और 1 6 6 2 8, कितना हो गया 80। तो ये चौथा वाला कितना आ गया दोस्तों, चौथा वाला आ गया 80, कितना आ गया 80 आ गया। चलिए अगला देखते हैं जो इसका लास्ट वाला है, इसमें प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं। प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले, सबसे अधिक वेतन कौन प्राप्त कर रहा है, देखिए 130 से 140 रुपये जिसको मिल रहा है वो कितने कर्मचारी हैं, तो 4 हैं। कितने कर्मचारी, 4 कर्मचारी हैं सबसे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ये दोस्तों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त प्रत्येक परिवारों के पास रहने के कमरे के निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए, बहुलक ज्ञात कीजिए। कमरे के निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दिख रहा है, इसमें बहुलक कौन सा होगा, देखिए परिवारों की संख्या 24 है, 24 सबसे अधिक बार आया है, ठीक है ना। जो परिवारों की संख्या 24 परिवार जिनमें कमरों की संख्या कितनी है, 2 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 2 कमरे, ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ, समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। लिखा निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सारणी यहाँ दी गई है और माध्यिका के लिए हमने क्या किया, संचयी बारंबारता का वो बना लिया, सारणी बना लिया। अब क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। सबसे पहले कितना हो जाएगा 2, अब फिर 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब फिर 5 प्लस का 4, 5 4 9 हो जाएगा। फिर 9 प्लस का 5, 9 5 14 हो जाएगा। 14 के बाद 14 प्लस का 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। कितना, 15। तो योग कितना आ गया, 15 आ गया। 15 सम है कि विषम है, विषम है, लिखेंगे संख्या n बराबर कितना, सम है ना कि विषम, सॉरी विषम है, 15 है ना, 15 तो लिखेंगे विषम लिखेंगे। अब ये विषम आया तो विषम के लिए माध्यिका क्या होती है, माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2वें पद का मान। अब n बटे 2 n मतलब 15 हो गया, 15 प्लस का 1 बटे 2, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16, 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 8 में पद का मान। अब देखेंगे 8वां पद है कौन सा, 8वां पद देखेंगे 5 के बाद जो आएगा 9 तक का इसमें रहेगा, 5 के बाद 9 तक का इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे 35। आंसर बराबर दोस्तों क्या आ गया, 35 आ गया। ये आपका क्वेश्चन 10 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक देखिए इसमें ऐसे ही दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा है, बारंबारता किसकी है, 23 की बारंबारता ज्यादा है, 5 बार है, लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर, देखिए 5 बार आया कि नहीं, 5 बार 23 आया, तो बहुलक कितना हो गया, 23। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर यही 23 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या बराबर, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका क्या हो, किसी से कटे ना, ठीक है ना, खुद से कटे और 1 से कटे। तो सबसे पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या 1 1, फिर 2 2 2 2 2 2 से कट जाता है, 2 1 नहीं है तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 3 5 7, 8 के बाद 9 आता है, 1 2 3 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 11 10 11। ये हो गई प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब ये कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो लिखेंगे संख्या
n बराबर कितना है 5। 5 क्या है, विषम है, विषम है। तो जब विषम है दोस्तों तो फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद। तो n प्लस 1, n मतलब 5 प्लस 1/2 बराबर 6/2, 2 तिया 6। तो कितना आ गया, तीसरा पद, तीनवा पद। अब तीनवा पद कौन सा है, 1 2 3, आंसर क्या आएगा 5। आंसर कितना आ गया दोस्तों। तो यहाँ आपका दक्षता अभ्यास 15 भी समाप्त हो गया। आप अगर यहाँ तक का वीडियो देख लिए तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद जो शुरू होगा वो आपका शुरू होगा अभ्यास 16, इकाई 16 शुरू होगा। तब तक के लिए अगर वीडियो यहाँ तक देखा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, जय हिंद।